भैया मैं बता नहीं सकता हूँ मैं कितना गदगद हूँ, बहुत मिसमराइज्ड हूँ। मैं अपनी कोयल नदी की इस धारा को देखकर बहुत गदगद हूँ। 100% खत्म हो जाएगा। आप भी यहीं के निवासी, हम भी यहीं के निवासी, हमने देखा। ऐसा आपको क्यों लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि इसको रोकने का कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास। हमारी कोयल, हमारा पानी, हमारा मिट्टी, और हम सूखे में मरते हैं। इतनी नदियों से घिरे होने के बाद हमारा मेदिनीनगर, हम सौभाग्यशाली हैं कि चारों तरफ नदी है, और फिर भी हम प्यासे हैं। इस सरकारी उदासीनता के अलावा और कोई इसका कारण नहीं है। साथियों, मैं अभी उपस्थित हूँ पलामू प्रमंडल के मेदिनीनगर स्थित कोयल रिवर फ्रंट के तट पर। आप देख सकते हैं कि ये जो नदी का उफान आप लगातार देख रहे हैं, जी हाँ, ये मेदिनीनगर है। और ये उफान जो है इस कदर है कि इसका लुत्फ उठाने के लिए हर एक व्यक्ति ललायित है। और लगातार इस घाट पर महिलाओं का, पुरुषों का तांता लगा हुआ है। अभी यहाँ पर जो आप नौजवानों की भीड़ जो देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पानी यात्रा को लेकर, जी हाँ, मैं पानी यात्रा की बात कर रहा हूँ। पलामू में गर्मियों के दिनों में भीषण गर्मी पड़ रही थी और अकाल की स्थिति बनी हुई थी। 48-49 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर लगातार उस गर्मी का सामना यहाँ के लोग कर रहे थे। और उसी बीच एक उम्मीद की किरण बन करके आशीष भारद्वाज नामक एक व्यक्ति पानी यात्रा को लेकर के घर घर गया, और उसने उन नेताओं को जो सोए हुए थे अपनी मांद में, उनको जगाने का काम किया है। वो व्यक्ति हमारे बीच में है, हम उनसे बात करेंगे। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं आशीष भारद्वाज जी से। आशीष जी, आपका जोहार इंडिया न्यूज में स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। आपके न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार। बिल्कुल आशीष जी, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था अभी कि पानी यात्रा को लेकर के आपने काफी संघर्ष किया है, घर घर गए हैं और पानी की किल्लत को उन प्रतिनिधियों को बताया है जो वर्षों से इस विषय पर अपनी चुप्पी साधे हुए बैठे हुए थे। आज लगातार 4 दिनों से बारिश हो रही है। कोयल नदी का यह किनारा देख करके लोगों को काफी मनमोहक कर रहा है। और इस उफान को देखने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? भैया मैं बता नहीं सकता हूँ मैं कितना गदगद हूँ, बहुत मिसमराइज्ड हूँ। मैं अपनी कोयल नदी की इस धारा को देखकर बहुत गदगद हूँ। शायद मुझे लगता है कि 2-4-5 वर्षों के बाद, बाकी बंटी भैया लोग बताएंगे, 2-4-5 वर्षों के बाद मुझे लगता है कि हमारी कोयल नदी में इस तरह की पानी हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। और जहां तक रही बात कि यहाँ के प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, उससे बहुत लेना देना नहीं है भैया। यह हमारी मिट्टी है, यह हमारी माँ है, यहाँ के लोग हमारे परिवार हैं, उनके लिए लड़ना मेरा कर्तव्य है। बिल्कुल। तो आशीष जी, मैं आपसे ये जानना चाहता था कि दिल तो गदगद हो गया है, क्या ये स्थिति सदैव बनी रहेगी? भैया इसी की तो लड़ाई है पानी यात्रा। ये स्थिति सदैव नहीं, ये स्थिति 4-5 दिनों के बाद ही नहीं बनी रहेगी। बिल्कुल। 5 दिनों के बाद ये जो पानी है, ये जो वाटर लेवल आपको दिख रहा है, जो हमारे लगता है कि यहाँ से 1-1.5 फीट नीचे से पानी जा रही है। मैं कैमरामैन भाई साहब को कहूंगा कि उसको दिखाएंगे। ये 2 से 3 दिनों के अंदर ये आपकी जो पानी है ये खत्म हो जाएगी, यहाँ से ये नहीं दिखेगा। अच्छा। इसी की लड़ाई मैंने लड़ी है पानी यात्रा में। हम आपको लगता है कि ये खत्म हो जाएगा, फिर से रेत दिखने लगेगी? 100% खत्म हो जाएगा। आप भी यहीं के निवासी, हम भी यहीं के निवासी, हमने देखा। ऐसा आपको क्यों लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि इसको रोकने का कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास। हमारी कोयल, हमारा पानी, हमारा मिट्टी, और हम सूखे में मरते हैं। यानी कि 100% यहाँ पे 5 दिनों के बाद, 7 दिनों के बाद जब वर्षा नहीं हो रही होगी, यहाँ का पानी सूख जाएगा। इसका क्या उपाय है? कैसे इसको हम लोग संरक्षित कर सकते हैं? देखिए रोहित भैया, हम लोग घर घर जाकर इसी समस्या का समाधान तलाश रहे थे। जो 11,000 परिवारों को हमने छुआ और उन परिवारों से हमने बात करी कि शहर हमारा है, समस्या हमारी है, पानी का तकलीफ से हम जूझ रहे हैं, इसका समाधान मिल के बताइए। लगभग लोगों ने एक ही समाधान दिया कि कोयल को बांधिए, अमानत को बांधिए। सौभाग्य की बात है कि ओरंगा और अमानत का संगम केचकी में हमारे पास, सिंगरा में हमारे पास कोयल का और अमानत का संगम, ओरंगा में हमारे पास, केचकी में ओरंगा और कोयल का संगम, 2 संगम, चारों तरफ से नदियां, टेढ़वा नदी, कोयल नदी, अमानत नदी, ओरंगा नदी। इतनी नदियों से घिरे होने के बाद हमारा मेदिनीनगर, हम सौभाग्यशाली हैं कि चारों तरफ नदी है, और फिर भी हम प्यासे हैं। इस सरकारी उदासीनता के अलावा और कोई इसका कारण नहीं है।
इस नदी को अगर आप छोटा बरेज बांध बना के अगर इसको पानी को रोक देंगे, हमारा पेयजल स्रोत, हमारा बोरिंग का पानी, हमारा कुआं का पानी, हमारा सारा स्रोत रिचार्ज। कौन रोकेगा इसको? सवाल ये है कि कौन रोकेगा और कौन लोग हैं जो कि इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? इसको रोकना तो हमारे जनप्रतिनिधियों को चाहिए था। अगर वो नहीं रोके हैं तो हम प्रयास करेंगे, हम लड़ेंगे, हम रोकेंगे। हमारा शहर है, हमारी भी तो कुछ कर्तव्य, हम भी तो इसी मिट्टी में जन्मे हैं, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करता हूं भैया, मुझे अपने पुरुषार्थ पर भरोसा है, मैं लड़ने और संघर्ष करने में भरोसा रखता हूं, मैं लड़ूंगा। बिल्कुल। हमारे साथ लगभग 200 नौजवान पूरी यात्रा में चल रहे थे। वो पलामू के भविष्य हैं, वो डाल्टनगंज के भविष्य हैं, वो लड़ेंगे हमारे साथ, हम बदलेंगे। तो आपके साथ में लगातार 200 युवा जो आपके साथ में प्रतिदिन जो है लोगों से संपर्क में हैं, वो भी चाहते हैं कि इस पानी को संरक्षित किया जाए। बिल्कुल चाहते हैं, और हमने तो इतना ही नहीं, हमने एक सामाजिक और सामूहिक जिम्मेवारी भी जहां जहां गए हैं उनको बताते गए कि आप पनसोखा बनाइए, अपने घर में सोखता का निर्माण करिए, जो आपका यूज्ड वाटर है उसको उसमें डिस्चार्ज करिए, ताकि आपका अंडरग्राउंड वाटर बना रहे। कुछ जिम्मेवारी हमारी भी है, बीइंग अ गुड सिटीजन ऑफ डाल्टनगंज, हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम निर्वाह करें। और सरकार जहां फेल हो रही है, मैंने नगर आयुक्त महोदय को बहुत लंबा ढाढ़ा लिख के दिया है। बिल्कुल। और मैंने उनको कहा है कि उन्होंने कहा कि कैबिनेट में पास होगा तब, मैंने बोला आप डीपीआर बना के भेजिए, आप यहाँ के नगर आयुक्त हैं, फिर मैं कल उनसे खूबसूरत दिखे। मैं भी चाहता हूं कि यहाँ पे पेयजल की समस्या का समाधान हो। इसी पे हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप कम से कम डीपीआर बना के तो भेजिए कि हमारा पेयजल स्रोत कैसे बना रहे। बहुत सारे आहर पोखरों का अतिक्रमण हुआ है, लोगों ने अतिक्रमण किया है। पानी यात्रा के दौरान हमने उन जगहों पे हम लोग विजिट भी किए हैं, हम लोग उन सभी जगहों का उनसे चर्चा भी की, उनको लिखित में दिए भी हैं कि ये जो आहर पोखर का अतिक्रमण हुआ है इसको अतिक्रमण मुक्त करिए आप। आशीष जी लगातार इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, मैंने देखा था कि पानी यात्रा के दौरान एक ऐसा भी शहर के बीचों बीच एक मोहल्ला है जहां पर एक व्यक्ति नाली के पानी को पीने पे मजबूर था। तो उस वीडियो की थोड़ी सच्चाई हमें बताइए। देखिए उस वीडियो का सच्चाई है, वो जगह अभी भी है, अघोर आश्रम के पीछे का मोहल्ला है। वहां पे हम लोग यात्रा के दौरान गए थे, तरह तरह के लोग बात कर रहे हैं उस वीडियो के बारे में। वहां के लोगों ने ये समस्या बोली है, मैंने नहीं उस वीडियो में बोला है। वहां पे फटा हुआ है पाइप, वहां से पास हुआ है पानी, सप्लाई वाटर, पाइप फटा हुआ है, उसी पाइप से पानी निकल रहा है, उसी पानी को लोग छान छान के पी रहे थे उस वक्त, और उसी पानी से अपना नित्य क्रिया भी कर रहे थे। तो ये है सच्चाई, और मैंने नहीं कहा है, जो उससे लाभान्वित लोग थे उन्होंने कहा है कि भैया देखिए हम यहीं से पानी उठा के पीते हैं, उन्होंने अपनी तकलीफ बताई। तो उस वीडियो के वायरल होने के बाद क्या आपको कुछ कॉल्स आए, क्या कुछ उसका समाधान निकल पाया? बिल्कुल कॉल्स आए, हमने भी नगर आयुक्त महोदय को उस पर संज्ञान दिया, हमने बोला कि उसको त्वरित ठीक किया जाए। तो वहां पे उस वक्त चूंकि पानी की सप्लाई भी बंद थी, तो उस वक्त टैंकर उस मोहल्ले में त्वरित पहुंचवाया गया था। अभी तो ऐसी स्थिति में सबके घर में पानी आ गया होगा, महादेव ने कृपा करी है, इंद्र भगवान ने कृपा करी है, सबके घर में पानी आ गया है। सबके घर में पानी आ गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पानी ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाएगा, ऐसा आशीष भारद्वाज जी बताते हैं। 100% इस सच्चाई के साथ ये कहते हैं कि यदि बारिश ना हो। आपके लिए एक बात करना चाहूंगा, आप बहुत बहादुर भाई हैं हमारे, आपने जो ये समसामयिक और हमारा जमीन का हकीकत उठाया है, आपके जैसे मजबूत कंधे पे ही, हमारे जैसे मजबूत कंधे पे ही पलामू का भार है, कभी टूटिएगा मत। आशीष भारद्वाज आपके साथ। आइए हम यहाँ पे जो प्रभारी सर हैं उनसे बात करेंगे। सर आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ आकर के, ये जो दृश्य आप देख पा रहे हैं? ये तो अभी इसका सीजन ही है, बरसात का सीजन है, और जब पानी आता है तो यहाँ सब आके अपना देखता है, एंजॉय करता है। बरसात का सीजन है ऐसा सर का कहना है, लोग यहाँ आकर के एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक युवा क्रांतिकारी साथी भी हमें दिखे, आशीष भारद्वाज जी, जो लगातार पानी यात्रा कर रहे थे, और उस समय कर रहे थे जब गर्मियों के दिनों में भीषण गर्मी पड़ रही थी, 48-49 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे गर्मी पड़ रही थी, और उस समय ये भाई पानी यात्रा कर रहे थे। उनका कहना है कि ये नदी ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी, 10 दिन अगर लगातार बारिश ना हो तो फिर यहाँ रेत ही रेत दिखाई पड़ेगा। इस पे क्या कहना चाहेंगे सर आप? जी जी, यहाँ तो बारिश जब ऊपर होती है तो पानी ऊपर जब होता है तो यहाँ पे पानी आती है, ठीक ना जी। और वही बारिश अगर नहीं होगी तो ये सही में सूख जाती है।
एकदम पूरा रेत नजर आता है। इसके लिए क्या उपाय होना चाहिए सर? इसके लिए उपाय क्या है, वो तो डैम उम के लिए इसका करना चाहिए ऊपर व्यवस्था जो भी है, पानी का जो रुकाव हो और समय पे खोले। डैम की व्यवस्था की जानी चाहिए, बराज की व्यवस्था की जानी चाहिए। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम इंद्रदेव पासवान, TOP 1 प्रभारी है। सर आपका शुभ नाम? अनिल कुमार वर्मा। अनिल कुमार वर्मा। सर ये जो वातावरण जो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो नदी में उफान उठ रहा है कोयल नदी में, आपको देखकर कैसा प्रतीत हो रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग बहुत रहा है। अच्छा लग रहा है। इससे जल संकट यहाँ मेदिनीनगर का दूर हो पाएगा? कहाँ से दूर हो पाएगा? आगे जो डैम बना हुआ है उसमें कोई फाटक नहीं, पानी का रुकावट नहीं, तो बाढ़ का पानी है, तो बाढ़ जाएगा, ये तो बह जाएगा, चलते चला जाएगा। इसको ब्रेक करने का कोई उपाय गवर्नमेंट करेगी तब ना कुछ होगा। तो ये बाढ़ का पानी है, बह करके निकल जाएगा, ऐसा साहब का कहना है। और भी लोगों से बात करेंगे। सर आपका शुभ नाम? शंभू सिंह मेरा नाम। शंभू सिंह। शंभू जी मुझे ये बताइए कि जैसा कि इनका कहना था कि बाढ़ का पानी है, ये बह के निकल जाएगा, तो इसके क्या उपाय हैं? इसमें चेक डैम बनवाना होगा कुछ, माने कौन बनवाएगा आखिर ये चेक डैम? सरकार का ही दायित्व है उसमें। डैम तो बना हुआ है, जैसे इसमें एगो चेक डैम टाइप माने बाहर कमर बांध के पानी को माने स्टोर करने का, कुछ गर्मी के दिन में उस ढंग का हो। मेरा सवाल है कि इसको कौन बनवाएगा? इसको बनवाएगा यहाँ का मेयर बनवाएगा, विधायक बनवाएगा, यही सब न कर सकता है। हम लोग यहाँ के मेयर बनाएंगे, यहाँ के विधायक बनाएंगे। आवाज उठाना होगा, जनता को आवाज उठाना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में। हम इस साइड में आते हैं, यहाँ पर देखते हैं हमारे साथ में साहब हैं। आपका शुभ नाम? अशोक कुमार नाम हुआ, तकनीकी सहायक DRDA पलामू। और अशोक कुमार जी तकनीकी सहायक DRDA पलामू में कार्यरत हैं। आइए इनसे जानते हैं कैसा लग रहा है सर आपको ये माहौल देख करके? ये बहुत ही मनोरम दृश्य है, और खास करके पलामू के लिए। और डाल्टनगंज जो सुखाड़ की चपेट में हमेशा रहता है, पानी की किल्लत हमेशा यहाँ बनी रहती है। कई घरों में लोग ताला लटका दिए रहते हैं। आज प्रशासन को भी और जनप्रतिनिधि को भी आकर के देखने की जरूरत है, जिस तरीके से पलामू में बारिश हो रही है या बारिश का मौसम में जिस तरीके से नदी उफान पर है, निश्चित ही बहुत ही मनोरम दृश्य है। चारों तरफ हरा भरा नजर आ रहा है। ऐसा ही हरियाली के लिए हम आशा करते हैं कि अगर यहाँ के लोग, यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर मुस्तैदी से अगर इस पर अमल करें, तो आने वाले दिन में पानी की जो किल्लत है हमारे इस डाल्टनगंज क्षेत्र के लिए, निश्चित तौर पर यह संभव हो पाएगा। और इस बहता हुआ पानी को कहीं न कहीं हमें रोकने की जरूरत है। अगर आज हम पानी की बचाव करते हैं, पानी को रोकते हैं, तो निश्चित तौर पर पलामू और खास करके डाल्टनगंज शहरों में जो 20 लाख लोग प्रभावित होते हैं, वो उससे वंचित रह नहीं पाएंगे। इसीलिए जनप्रतिनिधियों को इस पर अमल करने की आवश्यकता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अली रजा पप्पू। अली रजा पप्पू जी, कैसा लग रहा है ये दृश्य देखकर? अच्छा लग रहा है, बहुत सालों बाद इतना अच्छा खुशनुमा माहौल है भी। मैं जहाँ तक जानता हूँ आप एक बहुत अच्छे गीतकार भी हैं। जी, कोशिश करता हूँ। और बहुत अच्छे गीतकार हैं, और सभी का ये प्रयास है कि नदी का जो ये उफान है ये बराबर देखने को मिले। निश्चित तौर पर 1 हफ्ते 10 दिन के लिए ये उफान देखने को मिल रहा है। इसके बाद रेत ही रेत यहाँ पे नजर आएगी। तो जरूरत है कोयल नदी में बराज बनाने की, और ये जो जन समस्या है इसको लेकर के राजनेता अपने क्षेत्रों में जाएं, निश्चित तौर पर उनको जीत मिलेगी। यानी जो जनता की बात करेगा वही झारखंड पर राज करेगा। इसी के साथ मैं रोहित कुमार, जोहार इंडिया न्यूज से कैमरामैन राहुल के साथ आगे इसी तरह बने रहेंगे। आप देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज। धन्यवाद।